नमोस्तुचर श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम मंदिर जी दर्शन करने जाते हैं और उसके पश्चात वेदी के 3 परिक्रमा लगाते हैं, तो इसका क्या महत्व है और हमें किस भाव से परिक्रमा लगाने चाहिए? कृपया समाधान करें गुरुदेव। परिक्रमा परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? परि मतलब चारों तरफ से और क्रम मतलब पंक्तिबद्ध। चारों तरफ से भगवान को हम दर्शन करते हैं, उसका नाम है परिक्रमा। क्योंकि शमोषण में भगवान का एक अस्य होता है कि वो चारों तरफ से ऐसा दिखते हैं जैसे हमको ही देख रहे हो। तो इस प्रकार से हमारा जो मंदिर होता है, वहाँ जो वेदी है, वो शमोषण का प्रतीक होता है। तो हम चारों तरफ से भगवान के दर्शन करते हैं। और रही बात कितनी बार, तो 3 बार हम परिक्रमा लगाते हैं। हमारा मन से भी, हमारा वचन से भी और हमारा काय से भी नमन है, नमोस्तु है, अर्चना है, पूजा है, वंदना है, अभिवंदन है, इस भाव से। और मन में ये भी रखते हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव हो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, इस भाव से भी। स्वधर्म में इंद्र जब समोषण में आता है तो सबसे पहले वह पूरे समोषण की 3 बार परिक्रमा लगाता है और फिर समोषण में प्रवेश करके दंडवत भगवान को नमोस्तु करता है, नमस्कार करता है। हम भी सर्वप्रथम पहले मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले मानस स्तंभ के 3 परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद मंदिर के अंदर आकर के वेदी की 3 परिक्रमा लगाते हैं। फिर खड़े होकर के भगवान को अच्छे श्रद्धा से उनको निहारते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं। बंदे तदगुण लब्धे, इस भाषा को हम चरितार्थ करते हैं। तो इस प्रकार परिक्रमा लगाने का भाव सामने आपको आ चुका होगा कि समोषण का प्रतीक स्वरूप में और अपने रत्नत्रय को प्रकट करने के भाव से और अत्यंत श्रद्धा है भगवान के प्रति, ये भी हमें भाव प्रदर्शित होते हैं। और हम कुछ चाहते हैं, इस भावना से भी हम परिक्रमा लगाते हैं। जैसे एक बालक को कुछ चाहिए होता है तो वो माँ की परिक्रमा लगाता रहता, घूमता रहता माँ के पास। श्रावक को कुछ चाहिए है तो वो साधु की 3 परिक्रमा लगाता है आहार के समय। और हमें कुछ चाहिए तो हम भी भगवान की 3 परिक्रमा लगाते हैं कि हमें भी मोक्ष चाहिए, हमें भी आप जैसा बनना है। तो यह भाव भी अपने उसमें आप दर्शा सकते हैं। नमोस्तुचर नंदिता जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, धरणेन पद्मावती का नाम शाश्वत रहता है या बदलता रहता है, और इनका भगवान पार्श्वनाथ से क्या संबंध है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। धरणेन्द्र और पद्मावती के जो आपने नाम पूछे हैं, देखिए कोई भी देव और कोई भी देवी, इनके नाम सदा शाश्वत रहते हैं। सिर्फ आत्माएं चेंज हो जाती हैं, कोई दूसरा आकर के वहाँ पर जन्म ले लेता है, पर नाम जो है वो शाश्वत है। कोई भी आए जाए पर नाम सदा शाश्वत रहता है। आप पुराण ग्रंथ में देखेंगे, आदिनाथ के काल में उनके नमी और विनमी जो सुनंदा आदि के भाई थे, उनकी पत्नी के भाई थे, तो उनको भी कुछ देने के लिए धरणेन्द्र पद्मावती आए। क्योंकि उन्होंने सबको दे दिया और ध्यान में बैठ गए, तो नमी विनमी जाकर के बोले कि आपने हमें कुछ दिया नहीं। तो उस समय धरणेन्द्र पद्मावती दर्शन करने आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर उनको विजयार पर्वत में जाकर के वहाँ का कुछ स्थान उनको राज्य करने को दिया। तो उस समय भी नाम धरणेन्द्र और पद्मावती नाम पुराण में आता है। पांडुलिपि आदिनाथ पुराण की एक लिपि है उसमें, और ये आदिनाथ पुराण जो अपने जिनसेन स्वामी द्वारा लिखा गया है उसमें भी यह प्रकरण आता है। देखो नाम वहाँ भी चेंज नहीं हुआ। पारसनाथ भगवान से क्या रिलेशन है इनका, तो भक्त और भगवान का रिलेशन है। ये भक्त हैं और वो उनके लिए भगवान हैं, ये रिलेशन है उनका। हाँ, इनका कोई यक्ष और यक्षिणी से संबंध नहीं है। धरणेन्द्र और पद्मावती जो है पारसनाथ के यक्ष और यक्षिणी नहीं हैं, क्योंकि यक्ष और यक्षिणी जो होते हैं वो बैंतर जाति के देवों में होते हैं। भवनवासी के देव उनके विशेष भक्तों में उनकी जो है संख्या है, उनकी विशेष भक्तों में, ठीक है ना। तो धरणेन्द्र पद्मावती जिनके जीवन में उन्होंने उपकार किया था पूर्व भव में पारस कुमार ने, वो वहाँ पर जन्मे और वहाँ पर अवधि ज्ञान से देखा और तुरंत ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और दोनों ने सम्यक दर्शन धारण करके श्री पार्श्वनाथ भगवान जब समोषण में थे तो उनके दर्शन किए। और
जब उनको मुनि अवस्था में जब उपसर्ग हो रहा था तो धरणेन्द्र ने ऊपर जो है छत्र बृहत फणा बहुत बड़ा मंडप बनाया छत्र का, और उनकी जो धर्म पत्नी अर्थात जो देवी थी पद्मावती, जिन्होंने उनके लिए उसके ऊपर एक दंड लेकर के छत्र बनाया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वामी की भी रक्षा की और भगवान की भी रक्षा की। पद्मावती धरणेन्द्र की ही देवी है, ऐसा जानना। कोई ये बोले कि नहीं इनकी नहीं है तो वो सब लोग झूठ बोलते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। तो इस प्रकार से धरणेन्द्र पद्मावती ने के ऊपर जो उपकार किया था तो उन्होंने भी आकर के भगवान की भक्ति की, उपसर्ग को दूर हुआ और जय जयकार हुई। इस प्रकार का उनका भक्त भगवान से संबंध रिलेशन था। नमोस्तोचर श्री राजकुमार जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा क्या कहलाती है और क्या इसे ही अकाम और सकाम निर्जरा कहते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा दो प्रकार की निर्जरा होती है। सविपाक निर्जरा जो समस्त जीवों की चारों गतियों की होती है वो सविपाक निर्जरा है। मतलब जब तक का हमने कर्म बांधा है और जितना कर्म बांधा है वो अपने अपने समय में निषेक उदय में आकर के जाते जाएं, वो सविपाक निर्जरा है। लेकिन एक पुरुषार्थ बल से, आत्मशक्ति से, तपस्या से, साधना से, पुण्य धर्म आदि से जो पहले कर्म को खिपा दिया जाता है, उदीर्णा में ले आया जाता है, जो कर्म पुराना आना है उसको पहले ला करके खिला देना, ये अविपाक निर्जरा कहलाती है। विपाक जो अपना फल दे वो सविपाक निर्जरा हो गई। अविपाक जो फल देकर नहीं, अर्थात जो पहले ही अपनी स्थिति को पूर्ण कर दे, अपने अनुभाग को दे के फल दे के बाहर चला जाए, वो अविपाक निर्जरा कहलाती है। वो तपस्या से होती है, वो साधना से होती है। इसी अविपाक निर्जरा को अपन जो है सकाम निर्जरा कहते हैं। सकाम काम की निर्जरा है। और अकाम निर्जरा यह है कि जो इच्छा रहित होकर के जो हमने त्याग किया है वो अकाम निर्जरा है। जो मजबूरी में या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो त्याग कर दिया, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जो हम चीज़ों का त्याग कर देते हैं जिसमें परिणाम नहीं होते हैं पर त्याग कर देते हैं, वो अकाम निर्जरा कहलाती है। तो इस प्रकार से अकाम निर्जरा जो है वह हमें जो भवन नृत्रिक में उत्पन्न होने में कारण बनती है, पर सकाम निर्जरा जो है वो वैमानिक देवों में और अच्छी गतियों में कारण बनती है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है और पाठशाला भी प्रचारित की जाती है, जो कि तत्वार स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें और जिस प्रकार से संबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।